जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एबीसी या अपार आईडी कार्ड। एबीसी आईडी कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि चाहे आपको एबीसी आईडी कहिए, चाहे आप अपार आईडी कहिए, बात एक ही है, ठीक है। जहाँ पर आपको एबीसी दिखा है उसका मतलब अपार है, जहाँ पर आपको अपार दिखा है उसका मतलब एबीसी है। मैंने यहाँ पर अपार और एबीसी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पर बात आती है कि एबीसी आईडी कैसे बनानी है, ठीक है। एबीसी आईडी के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, गारंटी है आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए होता क्या है कि एबीसी आईडी तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है। कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी स्कूल्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एबीसी आईडी। लेकिन अगर आप कॉलेज में जाते हैं जैसा कि फर्स्ट ईयर में, या आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, आपका सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, तो जब आप परीक्षा फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर एबीसी आईडी माँगेगा। भले ही आपने एडमिशन पहले ले लिया है, भले अब आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको अब एबीसी आईडी देनी पड़ेगी। यानी कि कॉलेज में यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है एबीसी का आईडी कार्ड को जनरेट करना। तो एबीसी आईडी क्या होती है, सबसे पहले तो हम समझेंगे। अपार आईडी क्या होती है उसको हम समझेंगे। अपार का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होता है। इसे शॉर्ट में अपार भी कहा जाता है। यहाँ भारत के हर छात्र के लिए बनाई गई एक खास पहचान प्रणाली है। इसकी शुरुआत छात्र की उम्र से ही हो जाती है, यानी कि बनानी सभी को पड़ती है। अब इसे लॉन्च कब किया गया था? 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी आई है उसमें इसे लॉन्च किया गया। लेकिन अभी ये स्कूल्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर आपको इस कॉलेजेस में बनानी ही पड़ेगी। अगर आप कॉलेज में एबीसी आईडी नहीं दोगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाएँगे, आप अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएँगे, यानी कि कुछ भी काम नहीं कर पाएँगे। अपार आईडी कार्ड को जारी करने के लिए भारत सरकार ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है। यानी कि एबीसी आईडी बन एबीसी आईडी पोर्टल है, एबीसी आईडी पोर्टल है, और जो आईडी जनरेट होती है उसे हम कहते हैं एबीसी आईडी, सॉरी अपार आईडी। बात समझ में आ गई? नहीं, बात समझ में आई। जो जिस पोर्टल से हम बनाएँगे उसे तो हम कहते हैं एबीसी, और जो हमारी 12 नंबर की जो आईडी जनरेट होकर आएगी उसे कहते हैं हम अपार। और ये बनती कहाँ पर है? ये बनती है डिजी लॉकर पे, ठीक है। यानी कि डिजी लॉकर इसका मेन है, और डिजी लॉकर में का ही एक पार्ट है एबीसी पोर्टल, और उस एबीसी पोर्टल से ही बनती है हमारी क्या, अपार आईडी कार्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार आईडी जो बनेगी वो क्यों बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है वन नेशन वन स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है। यानी कि एक राष्ट्र की एक स्टूडेंट की एक आईडी होगी। बात समझ में आ गई? आप कहीं पर भी चले जाओगे, केवल आपको एबीसी आईडी दिखानी है और आपके डिटेल्स पूरी की पूरी आ जाएगी कि आपने कब स्टडी की, कहाँ स्टडी की, कौन से कोर्स में की, सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत ये आईडी बनाई जा रही है। ये जो आईडी होती है वो 12 डिजिट की आईडी होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईडी आप बनाने के लिए, एबीसी आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं साइन अप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसे हम साइन अप कहते हैं। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आपको डायरेक्ट लॉगिन करना पड़ेगा। अगर न्यू स्टूडेंट है तो उन न्यू स्टूडेंट को क्या करना है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास में आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उससे आप लॉगिन कर पाएँगे, जिसे हम साइन इन कहते हैं, ठीक है। आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फिर आपको केवल और केवल लॉगिन करना होता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों करना होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ से रजिस्ट्रेशन और कहाँ से लॉगिन होगा। दोस्तों, आप जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आप जो एबीसी आईडी 2 तरीके से बना सकते हैं। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो डिजी लॉकर वेबसाइट होती है, और डिजी लॉकर वेबसाइट का एक पार्ट है एबीसी आईडी वेबसाइट, ठीक है। तो आप डिजी लॉकर वेबसाइट से भी बना सकते हैं, आप एबीसी आईडी वेबसाइट से भी बना सकते हैं। आप कोई सी भी वेबसाइट से बना लीजिए, आपका एबीसी आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? आप किसी भी वेबसाइट से बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप एबीसी आईडी वेबसाइट से बनाएँगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी जो स्टूडेंट न्यू हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं, जिनके पास ना तो एनरोलमेंट नंबर है, जिनके पास ना तो रोल नंबर है, यानी कि कुछ भी नहीं है, उनको एबीसी आईडी वेबसाइट से बनानी है। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनके पास रोल नंबर आ चुका है, नामांकन नंबर आ चुका है, वो डिजी लॉकर वेबसाइट से ही बनाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों हम एबीसी आईडी वेबसाइट से बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, एबीसी आईडी वेबसाइट का लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करना एबीसी आईडी वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये इसका इस तरह से कुछ इंटरफेस होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं पूरी की पूरी वेबसाइट का। अब यहाँ पर क्या करना है, माई अकाउंट पर क्लिक करना है, स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम साइन अप करेंगे। लेकिन आप ओल्ड स्टूडेंट यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया है, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन भी कर सकती हैं। लॉगिन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, यूजर नेम और अदर से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी न्यू स्टूडेंट है तो हम साइन अप करेंगे, और जैसे हम साइन अप पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें इस फॉर्म को पूरा सबमिट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें आधार कार्ड नंबर वगैरह सब डालने पड़ेंगे। इस बात का एक बात आप ध्यान रखना कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, और आधार कार्ड में जो आपका डेटा होगा, यानी कि जो आपका फोटो होगा, ठीक है, जो आपका नंबर होगा, जो आपका नेम होगा, वही नेम आपका एबीसी में आएगा, वही फोटो आपका एबीसी आईडी कार्ड में आएगा। तो आपने अगर आधार कार्ड को एडिट नहीं कर पाया है, या आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, तो पहले आप आधार कार्ड को सही करवाना, उसके बाद में ही आप एबीसी आईडी जनरेट करना, फिर अन्यथा आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो 10वीं क्लास की मार्कशीट में, ठीक है, आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आप पहले करके रखना, उसके बाद ही आप अपना एबीसी आईडी कार्ड जनरेट करना। अगर दोस्तों हम डिजी लॉकर से बनाकर देखेंगे, जब हम डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आएंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें साइन अप करना होता है, एक साइन इन दिखेगा, एक साइन अप दिखेगा, तो यहाँ पर हमें साइन अप करना पड़ेगा। होता क्या है कि साइन डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन इस तरह से खुलता है, रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, और जो एबीसी आईडी का होता है वो कुछ अलग तरीके से खुलता है। होता चीज एक ही है, बस होता क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपसे, यानी कि एबीसी आईडी में जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं उस इंफॉर्मेशन को डिजी लॉकर में बाद में मांगते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंट रहता है, और कुछ भी चीज़ें डाटा आपको वहीं फिल करना है, बस कुछ डाटा पहले फिल हो जाता है, कुछ डाटा बाद में फिल होता है। तो हम एबीसी आईडी कार्ड वेबसाइट से ही जनरेट करने की सबसे पहले, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दिया, मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ गया, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर दूंगा। इसके बाद मैं वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमें ओटीपी फिल करनी है, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, जो हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर फिल किया उस पर ओटीपी आएगा। 200 ओटीपी आने में 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, कभी-कभी सर्वर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम ओटीपी फिल करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने ओटीपी फिल कर दिया। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको आधार सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर डालना। इसके बाद में फुल नेम आपको फिल कर देना है, और यहाँ पर जो नेम डालना है वो नेम कौन सा डालना है, जो आपका आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको डालना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ कौन सी डालनी है, जो आधार कार्ड वाली है वही डालनी है, और जो 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने सेम नहीं करवाई तो पहले आधार कार्ड को आप एडिट करवाना पड़ेगा। जेंडर सिलेक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने डेटा फिल कर दिया है। इसके बाद मैं अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हमें यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम में हमें क्या बनाना है वो मैं बता दूं। यूजर नेम हमें इसलिए बनाना है क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि हम लॉगिन 3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम कर सकते हैं मोबाइल नंबर से, और ये कम हम कर सकते हैं यूजर नेम से, और एक हम कर सकते हैं हमारे आधार कार्ड नंबर से। तो यूजर नेम से हमें लॉगिन करने के लिए कभी-कभी क्या होता है, आधार कार्ड वेबसाइट नहीं चलती है, कभी-कभी मोबाइल पर ओटीपी नहीं होता है, तो यूजर नेम से भी हम क्या है लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लॉगिन आईडी बनानी है यूजर नेम के लिए। ठीक है, अब यूजर नेम में आपको क्या बनाना है, ऐसा यूजर नेम बनाना है जो किसी ने क्रिएट ना किया हो। ठीक है, तो जैसा कि मेरा नाम शुभम है तो मैं क्या करूँगा, SSUB लिख ले लूँगा। इसके बाद मैथ का कोई नंबर ले लूँगा, 1 2 3 4 नहीं लेना है। आप एक काम करना, आपका मोबाइल नंबर है ना उसका 6 डिजिट ले लेना है। ऐसे कोई भी आपका मोबाइल नंबर है उसका 6 डिजिट ले लेना, क्या है फिर मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको पिन बनाना है। पिन आपको मैथमेटिकल्स बनाना है, और पिन भी आप मोबाइल नंबर का बना सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो स्टार्टिंग के 6 अक्षर ले लेना, ये आपका पिन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पिन बनाना है। कन्फर्म पिन में भी डाल देना, यहाँ पर चेक मार्क कर देना।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने पिन बना लिया है, अपना यूजर नेम भी बना लिया। इसके बाद मैं वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, एक एरर आ जाता है लॉगिन करने के वेरीफाई करने के बाद यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि आपने जो यूजर नेम क्रिएट किया है वो और किसी ने भी यूजर नेम वहीं क्रिएट कर लिया, तो आप कुछ नंबर या कुछ नेम चेंज करके अपना दूसरा यूजर नेम क्रिएट कर लेना। ओके, चलिए मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ और वेरीफाई पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं क्या करना है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना। ठीक है, यहाँ पर तीनों जगह पे चेक मार्क कर देना। इसके बाद में आप क्या करना है, चेक मार्क करने के बाद में फिर जो डिजी लॉकर ड्राइव दिख रहा है वहां पर भी चेक मार्क कर देना। ठीक है, डिजी लॉकर ड्राइव पर भी चेक मार्क कर देना। इसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखेगी। इसके बाद में वैलिडिटी है, आप इसकी वैलिडिटी को बढ़ा देना। अगर आप अभी न्यू एडमिशन लिया कॉलेज में तो आपको पता है पीजी भी करोगे तो 6-7 साल की इसे बढ़ा लेना, 2030 तक इसकी वैलिडिटी को आप बढ़ा लेना। आप जहाँ तक पढ़ाई करोगे आपको जो भी अंदाजा है वहाँ तक बढ़ा लेना। पर्पज सिलेक्ट कर लेना एजुकेशनल, तो यहाँ पर आपको केवल एक ही पर्पज सिलेक्ट करना है एजुकेशनल। इसके बाद में आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई लेगा और वेरीफाई होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। इसके बाद आईडी सिलेक्ट करना है आपको केवाईसी के लिए, तो यहाँ पर हम एक आईडी सिलेक्ट करेंगे जो कि हम आधार सिलेक्ट करेंगे और आधार सिलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड विद केवाईसी पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में आपको अपना आधार नंबर डालना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद सबमिट कर देना है। चलिए जैसे हम सबमिट करेंगे फिर से हमें रिडायरेक्ट करेगा उसी पेज पर जहाँ पर हम पहले थे। इसके बाद में आप वही चीज़ फिल कर देना। अब दोस्तों इस पेज पर क्या होता है, कभी कभी रिडायरेक्ट कर देता है दोबारा से, वो कभी कभी रिडायरेक्ट नहीं करता है दोबारा से। ठीक है, तो अगर आपके पास में फिर से इसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना। होता क्या है कि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है। अगर रिडायरेक्ट नहीं करेगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि अभी देख पा रहे हैं। अगर रिडायरेक्ट करेगा तो फिर आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना वही वाले जो अभी हमने आगे डेट बढ़ाई थी ना, लास्ट डेट वाली वो कर देना। और अगर नहीं आता है तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें फिल करनी है, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक तो आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करना है और जो आइडेंटिटी टाइप में जो वैल्यू आप करोगे सिलेक्ट करोगे वही वैल्यू हमें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आइडेंटिटी वैल्यू में हमें सिलेक्ट क्या करना है, आइडेंटिटी वैल्यू में हमें सिलेक्ट करना है या तो आप प्रोविजनल अपार सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, रोल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रोल नंबर कौन सिलेक्ट करेगा, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया पिछले साल तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया होगा, तो आप कौन से ईयर में होंगे, या तो सेकंड में होंगे या थर्ड में होंगे, तो आपके पास रोल नंबर आ चुका है। थर्ड ईयर में होंगे तो भी रोल नंबर आ चुका है। ठीक है, तो रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना आप। ठीक है, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं आया है, अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मान के चलिए इससे पहले और अभी फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए, तो अभी केवल आपके पास में क्या है, एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ से एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना। मान के चलिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अभी आपने एडमिशन लिया। ठीक है, आप ना तो आपके पास रोल नंबर ना एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। ठीक है, कभी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो रोल नंबर प्रोवाइड नहीं करती हैं, एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देती है न्यू एडमिशन्स के लिए। ठीक है, न्यू एडमिशन्स में आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो फिल कर देना। ठीक है, अगर आपके पास में ये सभी चीज़ें कुछ भी नहीं है तो फिर आप एक काम करना, अगर आप न्यू एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप न्यू एडमिशन ले रहे हैं, आपने 12वीं क्लास पास किया, तो 12वीं क्लास पास करने के बाद में आप क्या है, कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, आप कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज में जाने के लिए आप क्या करोगे, न्यू एडमिशन। अब न्यू एडमिशन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, न्यू एडमिशन पर क्लिक कर देना। और अगर आप नन करना चाहते हैं तो नन भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान के चलिए आपको ये तो हमने बात करी कॉलेज लेवल की। अगर आप स्कूल लेवल से बनाना चाहते हैं, मान के चलो आप 12वीं क्लास से बनाना चाहते हैं पर आईडी कार्ड को, तो 12वीं क्लास से पर आईडी बना लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका क्या करना, रोल नंबर सेलेक्ट करना, रोल नंबर के बाद में रोल नंबर आइडेंटिटी वैल्यू में पुट कर देना। बस आप एक बात ध्यान रखना कि आपने जो एडमिशन लिया था वो किस ईयर में लिया था, वो विशेष ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। तो जो आइडेंटिटी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, जो आइडेंटिटी वैल्यू यानी जो आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वही वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट किया मान के चलिए, तो मुझे एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आती है आई एम स्टूडेंट एट। ठीक है, आई एम स्टूडेंट एट यानी कि हम किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यानी कि हमने जो एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किया, देखिए बात समझना एक बार, आप फर्स्ट ईयर में हो।
फर्स्ट ईयर के बाद में सेकंड ईयर में आ गए होंगे, आप थर्ड ईयर में आ गए, तो सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपके पास में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर है, आपको पता है आप किस यूनिवर्सिटी में हैं। आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आपके पेपर नहीं हुए, आपका एडमिशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी पेपर नहीं हुए, तो आपको पता है आप किस यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना। लेकिन आप क्या है, न्यू एडमिशन लेकर, न्यू एडमिशन अभी-अभी आपने मान के चलिए अप्रैल में और मई के महीने में आपका, अप्रैल और मई के महीने में आपका क्या है, रिजल्ट आया है, ठीक है? 12वीं क्लास का आपका रिजल्ट आया है, एक अच्छा 12वीं का। तो फिर आप कॉलेज में जा रहे हैं, जब कॉलेज में जा रहे हैं तो आपके पास में कुछ भी चीज़ नहीं होगी। तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें। आपको पता है ना किस यूनि मैं मुझे पता है, मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, तो वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? इस पर जब आप 12वीं क्लास से कॉलेज में जाओगे तो फिर यहाँ पर एक ध्यान रखना कि आपको न्यू एडमिशन के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू एडमिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ जाएँगी, तो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि सर्च कर लेना कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है? यहाँ पर हम यूनिवर्सिटियाँ सर्च कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक यूनिवर्सिटी है, इसको सर्च कर लिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं समझाता जा रहा हूँ आपको। अब एक बात ध्यान रखना कि अब एडमिशन ईयर में आप ध्यान रखना, देखिए मैं आपको फिर से वही चीज़ समझाऊँगा। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हुआ। आप मान के चलो थर्ड ईयर में एबीसी आईडी बनाना आपके लिए कंपल्सरी कर दिया आपके कॉलेज वालों ने। तो थर्ड ईयर आपका चल रहा है, तो थर्ड ईयर आपका चल रहा है ना, तो थर्ड ईयर तो आपका चल रहा है, आपने वहाँ पर क्या सेलेक्ट किया, एनरोलमेंट नंबर, लेकिन एनरोलमेंट नंबर आपका जनरेट कब हुआ है? यानी कि आपने एडमिशन कब लिया थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में आपका एडमिशन नहीं लिया, आपने कब लिया था? फर्स्ट ईयर में। अभी क्या चल रहा है? 2024, तो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिया होगा? 2022 में। तो इस तरह से यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा पे 2022। मान के चलिए आप सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में अभी 2024 में चल रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर में आए होंगे, तो एडमिशन तो आपने फर्स्ट ईयर में लिया है ना, आपने रोल नंबर पुट किया, रोल नंबर तो जनरेट आपका फर्स्ट ईयर में हो गया, एनरोलमेंट नंबर जनरेट आपका फर्स्ट ईयर में हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट आपका फर्स्ट ईयर में हो गया। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर आपने कब एडमिशन लिया? 2023 में, तो 2023 आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन आप मान के चलिए आप न्यू एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है? अभी आपने 12वीं क्लास पास किया अप्रैल मई में 2024 में, ठीक है? तो अब न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो न्यू एडमिशन ले रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? 2024 सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से न्यू एडमिशन सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं न्यू एडमिशन ले रहा हूँ, 2024 सेलेक्ट करूँ, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाए, ठीक है? अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ना तो आपको कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगा, आप सोचोगे ये कैसे है बीसीआरडी है, यहाँ पर तो कुछ भी चीज़ नहीं दिख रही है। ये इस तरह सा उन स्टूडेंट के लिए आएगा जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है? जिसने न्यू एडमिशन सेलेक्ट किया उन स्टूडेंट के में आएगा, लेकिन आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आपका पहले जनरेट हो चुका है, तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा। तो फिर आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा? यहाँ पर आपका कार्ड दिखेगा, एबीसी आईडी कार्ड, ठीक है? यहाँ पर तो आपका फ़ोटो दिखेगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखेगा, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा और यहाँ पर आपका एबीसी आईडी का नंबर दिखेगा, ठीक है? उन स्टूडेंट को दिखेगा जो वो एडमिशन ले चुके हैं पहले, ठीक है? लेकिन जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, यानी कि अभी-अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब होगा क्या कि आपकी जो एबीसी आईडी की जो प्रोसेस थी ना, एबीसी आईडी वाली, वो एबीसी आईडी वेबसाइट की सारी प्रोसेस यहाँ तक समाप्त हो गई। अब आपको क्या करना है कि अब आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर चलना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट पर चलेंगे। डिजिलॉकर की वेबसाइट पर हम क्यों जाएँगे? क्योंकि अब हमें अपना क्या करना है, अपना एबीसी आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है। चलिए डिजिलॉकर की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको साइन इन करना है, ठीक है? आप अपने नंबर साइन इन कर लेना, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद इसको सबमिट कर देना, ठीक है? इसके बाद में क्या करना है, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड दिखेगा, लेकिन किसी-किसी स्टूडेंट के में यहाँ पर क्या दिखेगा, एबीसी कार्ड भी यहाँ पर दिखेगा, एबीसी आईडी के नाम से दिखेगा, एबीसी कार्ड के नाम से दिखेगा, यानी 2 चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी। हमें क्या दिख रहा है, केवल आधार कार्ड। लेकिन किसी-किसी स्टूडेंट के में यहाँ पर क्या दिखेगा, एबीसी आईडी कार्ड भी दिखेगा। अगर आपका एबीसी आईडी कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, आधार कार्ड के बगल में ही या आधार कार्ड से पहले या बाद में एबीसी आईडी कार्ड दिख रहा है, तो फिर आप उस पर क्लिक करके अपना एबीसी कार्ड डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। अगर यहाँ पर आपका एबीसी आईडी कार्ड नहीं दिख रहा है, तो फिर आप क्या करना, यहाँ पर इस सर्च डॉक्यूमेंट में जाना और वहाँ पर एबीसी कार्ड को सिलेक्ट करना, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपना आधार कार्ड है वो चेक करेंगे, ठीक है? देखिए एबीसी आधार कार्ड पर सिलेक्ट किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारा आधार वेरीफाई है। अब क्या करना है, सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना, एबीसी सेलेक्ट करना। एबीसी सेलेक्ट किया, हमारे सामने आ गया एबीसी आईडी कार्ड, ठीक है? यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू एडमिशन पर क्लिक करना है, ठीक है? आइडेंटिटी टाइप में। लेकिन अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी टाइप में न्यू एडमिशन सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू पूछेगा आपसे, ठीक है? आइडेंटिटी
वैल्यू आपसे पूछ रहा है, लेकिन हमें आइडेंटिटी वैल्यू तो पता नहीं है न्यू एडमिशन की। अब यहाँ पर ही छात्र गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? वीडियो में क्या बताया जाता है कि ऐसे स्टूडेंट जो न्यू एडमिशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर भैया क्यों डालेंगे? मैंने कम से 8-10 वीडियो देख ली, उन सभी में आधार कार्ड नंबर डलवाए जा रहे हैं। आधार कार्ड नंबर भैया हम नहीं डालेंगे, ठीक है? आधार कार्ड नंबर हमें नहीं डालना है, हमें तो न्यू एडमिशन की वैल्यू पुट करनी है ना, तो आधार कार्ड से तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो काफ़ी वीडियो में गलत बताया गया है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? देखिए, आप यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना। रोल नंबर सेलेक्ट करके आप क्या करना, 12वीं क्लास का रोल नंबर फिल कर देना और आपने एडमिशन ईयर में क्या करना कि 12वीं क्लास आपने कब पास आउट किया वो सिलेक्ट कर देना। एक तो आप एक काम कर सकते हैं। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एडमिशन की वैल्यू नहीं पता है, तो आप दूसरा काम क्या करोगे, आइडेंटिटी टाइप में यहाँ से आप नन कर लेना, ठीक है? नन करना, ओके कर देना। नन पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का, यानी कि अब आपसे आइडेंटिटी वैल्यू नहीं पूछेगा, तो आप चेक मार्क कर देना, गेट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक कर देना। इसके बाद होगा क्या कि आपके सामने आपका जो आईडी कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है? अब आपके सामने एबीसी आईडी कार्ड जनरेट हो चुका है, देखिए। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ दिखने लगी, एक तो हमारा हमारे एबीसी आईडी कार्ड दिखने लगा और एक हमारा आधार कार्ड दिखने लगा। बात समझ में आ गई आपको? अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एबीसी आईडी वेबसाइट से पहले क्यों बनवाना उसका ही रीज़न है। स्टूडेंट तो बोलेंगे कि सर आप एक काम तो डिजिलॉकर डायरेक्ट डिजिलॉकर की वेबसाइट पर भी कर सकते थे। हाँ, भैया बिल्कुल कर सकते थे डिजिलॉकर की वेबसाइट पर, लेकिन डिजिलॉकर से डायरेक्ट आप बनाते तो होता क्या कि जो अभी जो आइडेंटिटी टाइप में आप अगर एडमिशन सेलेक्ट करोगे, तो एडमिशन वैल्यू पूछेगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, नन के ऑप्शन नहीं आते थे, ठीक है? तो नन के ऑप्शंस नहीं आएँगे तो एडमिशन टाइप में हमें न्यू एडमिशन में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए होता क्या है कि जब हम एबीसी आईडी कार्ड को पहले 60% जनरेट कर लेते हैं, कहाँ से? एबीसी आईडी कार्ड वेबसाइट से। तो फिर हमें यहाँ पर डिजिलॉकर वेबसाइट पर जब हम अपना डाउनलोड करने आते हैं, तो फिर होता है क्या है कि हमारा जो नन का ऑप्शन है वो ओपन कर दिया जाता है। जब नन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो पेमेंट वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? मैंने आपको ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझा दी है। इस वीडियो को देखने के बाद में ही आप अपनी एबीसी आईडी कार्ड को जनरेट करना। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर एबीसी आईडी कार्ड के बारे में बताइए। मैंने सोचा क्या करना है, काफ़ी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो पता चला कि काफ़ी चीज़ें जो कि गलत आपको बताई जा रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझा दी। वीडियो को देखना ध्यान से, शेयर करना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए